हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलाबशा मैथ क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए हम लोग इससे पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है और अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ अपने से कटे, सिर्फ खुद से कटे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटती है, सिर्फ खुद से कटती है तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, दो जो है सिर्फ दो से ही कटेगी, किसी और नंबर से नहीं कटेगी। जो 3 है वो भी 3 से ही कटेगी, किसी और नंबर से नहीं कटेगी। 5 है तो सिर्फ 5 से ही कटेगी, किसी और नंबर से नहीं कटेगी। 5, 7, 11 भी अपने से कटेगी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, 23 भी। इसी तरह एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में देखने को आप लोग को मिलेगा, 10 क्लास के एग्ज़ाम में मैथ के, कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। आप लोगों को क्या क्वेश्चन रहेगा, इनमें कौन अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से चूज करना होगा कि कौन अभाज्य संख्या है। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, तभी ना पता लगाएंगे। 4 ऑप्शन आएगा तो टिक करेंगे। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ खुद से कटती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है 2 से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है तो कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 2 है। उसके बाद आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मत से ज्ञात करें चाहे ल से ज्ञात करने के आता है। तो हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए, जब किसी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्ति रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे 120 है, इसका क्या ज्ञात करना है, 126 है, इसका क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे फैक्टर करेंगे। देखिए, तो पहले इसे कैसे कटाएंगे, 6 है। अगर किसी के संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आएगा तो नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से। अगर किसी के लास्ट अगर दो संख्याओं को अगर संख्याओं को जोड़कर, ये देखिए ये संख्या है 3, ये 1, 2, 3, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 अगर ऐड करने पर 9 आता है, 6 आता है, 12 आता है, तो वो सब संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये 6 लास्ट में है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो पहले हम लोग 2 से ज्ञात कटाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर से पहले कटाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे अभाज्य संख्या में सबसे छोटा क्या है, तो 2 है। तो 2 से हम लोग कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 छक्का 12, 2 तियां 6, 63 आ गया। उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या आएगा, अभाज्य संख्या में 3 आएगा। तो देखिए 3 से कट रहा है, उम्मीद करते हैं कि 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से ये कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है तो 3 से ही कटेगा। तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 21 किससे कटेगा। तो 21 किसके पहाड़ा में है, तो 3 के पहाड़ा है। तो 3 से करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। उसके बाद 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। देखिए, तो अब इसको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। अब लिखते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो पहले लिखेंगे 126 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7। अगर कहेगा ना इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो क्या करेंगे, 2 के पर कितना है, तो 1 है, तो 2 हो गया। उसके बाद 3 कितना है, 2 है, तो इसके पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। उसके बाद गुणा में कितना है, 7, तो 7 लिख देंगे। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया।
जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड करें। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन 10 क्लास के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। पहले इसे किसे कटाएंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो 70 बार में कट जाएगा। उसके बाद किससे कटाएंगे, 70 किससे कटेगा, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। उसके बाद 35 है तो किसके पहाड़ा में है, तो 5 और 7 के पहाड़ा में। तो पहले हम छोटा से कटाते हैं, तो किससे कटाएंगे, 5 से। तो 5 7 35। उसके बाद 7 कम 7, तो इसे क्या टूट गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुणा 7, क्योंकि 2 बार आया है इसीलिए इसके पावर कितना हो जाएगा, 2। आज के लिए इतना ही। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा, 10 क्लास के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आता है ना कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घात लिखे। तो 2 के घात पूछेगा तो 2 के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 5 के घात पूछेगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसीलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय।